This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে ইসরায়েল ইরান যুদ্ধের দিকে, কারণ আমরা এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদের জানাচ্ছি একদম লেটেস্ট আপডেট। গাজার পর এবার লেবাননে ঢুকে গ্রাউন্ড অপারেশন শুরু করে দিল ইসরায়েলি সেনা বা আইডিএফ। ইতিমধ্যেই রণক্ষেত্রে প্রায় 7 জন ইসরায়েলি সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে তারা নিহত হন। লেবাননে লড়াই চালানোর পাশাপাশি গাজাতেও হামলা জারি রেখেছে ইসরায়েল। হামাসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে চলছে বোমাবর্ষণ। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় প্রাণ গিয়েছিল 22 জনের। বর্তমানে ইরান, গাজায় হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে কার্যত থার্ড ফ্রন্টে লড়াই চালাচ্ছে ইসরায়েল। मौजूद हूँ दाहिया के इलाके में। अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, नसरल्ला की तस्वीरें। और अगर आप देखें इन इलाकों में, ये वो बिल्डिंग है दाहिया की जिनको बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, खासतौर पे हिजबुल्लाह का। और इस समय अगर आप देखें मेरे पीछे, आपको बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज नजर आ जाएंगी, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। ये पोस्टर देखिए, हिजबुल्लाह का बैनर है जिसमें लिखा हुआ है ना तो हम डरेंगे ना ही हम भागेंगे। और अगर आप देखें ये तस्वीर, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन निशांत से कहूंगा, निशांत आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय क्या हालात है यहाँ पर। अगर आप देखें, कहा यह जा रहा है कि ये एक सर्विलेंस सेंटर था जहां से लगातार हिजबुल्लाह मॉनिटरिंग कर रहा था कई चीजों को लेकर, खासतौर पर दाहिया के पूरे इलाके को लेकर, और यहाँ पे सर्विलेंस करता था। कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं, क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूट के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुकी हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज, अगर आप देखें ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी, वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इजराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपी सेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहां हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ऊपर दिखाएं कि इस समय क्या चीजें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में, एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि नसरल्ला का गढ़ माना जाता था, और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं नजर आएंगे, आपको सारी इमारतें खाली नजर आएंगी। क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। तो इन इलाकों में लोग भाग चुके हैं यहाँ से, सिविलियंस तो ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ भाग चुके हैं। और अगर आप देखें उधर की तरफ, तो ये इमारतें, जो दूसरी इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। हिजबुल्लाह के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्लाह के बर्बाद, आप कह सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे। और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्लाह की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब कैसे, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ साउथ लेबनान तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूट तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। बेरूट में हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सबर्ब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इजराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, इजराइल वहां पर अटैक कर देता है। ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ, মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ, একের পর এক মিসাইল হামলা, সবার আগে যুদ্ধক্ষেত্রে টিভি9 বাংলা। পরপর হামলায় লেবানন যেন ধ্বংসস্তূপ। ঘটনাস্থলে আমাদের প্রতিনিধি সুমিত চৌধুরী। इस समय मैं और मेरी टीम निशान जो है वो लगातार इन इलाकों में है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग एरिया इस जगह का है जहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से अटैक किया गया है। और एक और चीज़ मुझे बताया गया कि ये ग्रोसरी शॉप थी और एक लाइब्रेरी, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, ये आप देखिए। और आपको यहाँ पर किताबें नज़र आ जाएंगी, हालांकि ये किताबें रैक में अरबी दूसरी भाषाओं में है। ये आलम है इस समय यहाँ पर मौजूद चीज़ों का।
ओके। और अभी हमको मना किया गया है, बोला गया है कि निकलो यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इजराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इजराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे, जो इस पूरी जंग में आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे, और उधर देखिए आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ का, और फिर भी लोग लड़ते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है। और चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। 3 से 4 मिनट का वक्त दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर शायद इजराइल की और स्ट्राइक्स होनी है यहाँ पर, उसी से बचने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। এই মুহূর্তে দুই দেশের রণংদেহী একে অপরকে সবক শেখাতে চায়, এমন একটা সময় চিন্তা বাড়াচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী। প্রশ্ন হচ্ছে, দুই দেশের যুদ্ধের জেরে যদি ইরান হরমুজ প্রণালী আটকে দেয়, তাহলে গোটা বিশ্বে জ্বালানির দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা, যা সত্যি হলে ঝামেলায় পড়বে ভারতের মতন তেল আমদানিকারী দেশগুলি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেলে ইরান, তাহলে সমস্যা কিন্তু অনিবার্য। এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে শুধু পেট্রোল নয়, যে লিকুইফাইড যে প্রাকৃতিক গ্যাস, সেটাও মোটামুটি 50% এই প্রণালীর মধ্যে দিয়েই বহন করা হয়। তো এই দুটো লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম বা লিকুইফাইড যে ন্যাচারাল গ্যাস এবং অপরিশোধিত তেল ক্রুড অয়েল, এই দুটো যদি যোগান ডিস্টার্বড হয় এই হরমুজ প্রণালীতে এই সংঘর্ষের পরিণামে, তার অভিঘাত কিন্তু পড়বেই। এবং এটা ভুললে চলবে না যে হরমুজ প্রণালীর উপর আমেরিকার যেমন নজর রয়েছে, ইরানেরও নজর রয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক এবং বর্তমানে যুদ্ধের কারণে ভারতেও বৈশ্বিক সরবরাহের খেসারত বহন করবে। এর জেরে অপরিশোধিত তেলের দামও হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় দেশে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমার সম্ভাবনা নিয়ে আবারও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হলো, যেখানে ইরাক এবং ইসরায়েল সংঘর্ষে সরাসরি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে কিন্তু অপরিশোধিত তেলের দাম বিশ্ববাজারে বাড়বেই এবং ভারতের অর্থনীতিতে তার একটা প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এখন কত তাড়াতাড়ি এই সংঘর্ষটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে আনা যায়। তেল যদি প্রোডাকশন কম হয় তো সুতরাং এবং তেলের যাতায়াতের যদি অসুবিধে থাকে, তাহলে তো তেলের দাম বাড়বে, এটা তো ন্যাচারাল, এটা ঘটবে। ইসরায়েলের অসুবিধে, তাদের 99% তেল বাইরে থেকে আনতে হয়, হয়তো বন্ধ করে দেবে, সেখান থেকে হয়তো ইসরায়েলি জাহাজ বা ইসরায়েলের